नमस्ते दोस्तों, आज मैं राजस्थान का टॉपिक जलवायु राजस्थान भूगोल का टॉपिक जलवायु लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। हम एक एक सवाल को बारीकी से जानेंगे। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप कमेंट करके बताइए, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? फारसी, जर्मनी, अरबी, अंग्रेजी। तो अरबी अरबी भाषा के शब्द से मानसून शब्द बना है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की जलवायु की विशेषता के बारे में बताइए। नंबर 1, राजस्थान में शुष्क व अपाद्र मानसूनी जलवायु पाई जाती है। वर्षा के वितरण में अधिक विषमता या परिलक्षित होती है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें तीनों ही हमारे जो डेफिनेशन है वो सही है। तीनों ही डेफिनेशन सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में वार्षिक वार्षिक वर्षा की प्रवृत्ति किस ओर बढ़ती है? तो इसको हम राजस्थान मैप के जरिए पढ़ सकते हैं। ये राजस्थान का मैप मान के चलिए, काल्पनिक। वर्षा हमारी इधर की तरफ बढ़ती है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है वर्षा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाला राजस्थान का भूभाग कौन सा है? अरावली पर्वत के उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भाग। अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग केवल। इस प्रकार राजस्थान का कोई भी भूभाग नहीं है पूर्वी एवं मध्य राजस्थान के अरावली की पूर्व भाग। दोस्तों, इसका आंसर डी होगा। थॉर्नेट के अनुसार नीचे दिए गए राजस्थान के मानचित्र में कौन सा जलवायु प्रदेश है दर्शाया गया? तो दोस्तों, इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से सम्मिलित युग्म को छांटिए। असम्मिलित युग्म को छांटना है भाई साहब को। लू स्थानीय पवन। लू स्थानीय पवन है। लू गर्मियों के महीनों में चलती है। जैसलमेर वगैरह इनमें लू अधिक चलती है। जैसलमेर है। गर्म हवाओं को लू कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है बंगाल की खाड़ी से। राजस्थान में मानसून 15 जुलाई को आता है। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलाइए, सम्मिलित कीजिए। अतः आर्द्र जलवायु भरतपुर में। आर्द्र जलवायु अजमेर में।
अति आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु कोटा में और उप आर्द्र जलवायु बर्फीली। कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वर्षा का समान वितरण। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है 50 से 100 सेंटीमीटर। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, भाई साहब सभी ये कारक हैं वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। ऑल ऑफ दिस। जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? 97, 997, 98, 99 और 1000। 999 जालौर, पाली और अजमेर से गुजरती है। 999, 998 जालौर, पाली, उदयपुर वगैरह होती हुई गुजरती है। 99 उदयपुर के बाद में जो ज़िले लगते हैं वहाँ से गुजरती है। और 1000 हमारे जो झालावाड़ वगैरह है वहाँ से निकलती है। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में आती हैं? तो ये जून माह में आती हैं। किस माह में आती हैं? जून माह में आती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति 7.9 अक्षांशीय व 9.47 से देशांतरी है। राजस्थान की जलवायु को उष्णकटिबंधीय कहा गया है। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है। 4 भागों में किया गया है वर्गीकरण। राजस्थान की जलवायु को वर्गीकरण त्रिवार्ता। तो यहाँ पर ये कथन गलत है क्योंकि ये 9.47 लिख रखा है, इसे 8.47 मिनट कहते हैं। तो इसमें भाई साहब डी ऑप्शन ठीक होगा। माउंट आबू में न्यूनतम वार्षिक तथा दैनिक तापमान तो पाया जाता है। इसका उत्तरदायी क्या है? समुद्र तल से ऊंचे। इसका कारण है भाई साहब समुद्र तल से ऊंचे। राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ चलती हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ कहाँ पर आती हैं? तो सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर में आती हैं गंगानगर। लगभग 38 दिन मान सकते हो आप। सबसे कम है वो झालावाड़ में आती हैं। झालावाड़ में आती हैं। कितने दिन आती हैं? 3 दिन। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पश्चिम की ओर से आने वाली शीतकालीन चक्रवातों से होने वाली वार्षिक वर्षा को जो मावठ पाट कहा जाता है, ठीक है साहब जी, सही में मानसून के प्रत्यावर्तन का काल अक्टूबर के मध्य दिसंबर में माना जाता है। दोनों ही डेफिनेशन क्या है? ये सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में स्टेपी तुल्य वनस्पति किस जलवायु में पाई जाती है? स्टेपी जल तो कब पाई जाती है? अर्ध शुष्क में पाई जाती है।
तीव्रता के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो भाई साहब एबी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम हैं। तो ये दुष्परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि, पृथ्वी के औसत तापमान में कमी, भाई सब कमी नहीं हो सकती है, वर्षा में अनियमितता, ग्लेशियर का पिघलना, तीनों ऑप्शन ठीक एक गलत। चलो दोस्तों कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए।